ओके। हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन। मेरी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ये साल का हमारे 2024 का आखिरी दिन है और ये दिन अच्छा जाए सबका। जितने भी आपके दुख दर्द जितना कुछ भी है ये जो 2024 है यहीं पे रह जाए और 2025 जो है बिल्कुल कैंट जा अब तो साल आवे। ठीक है, मैं यही सबके लिए दुआ करूंगी और मैं काफी खुश हूँ कि 31 ये 2024 मतलब इन्ना कजिया खाना या सारा कुछ जो है ना जिन्ना भी मेरी लाइफ दी थोड़ी लाइफ दी जिन्नी भी मुश्किलां हैगियां सब कुछ ईयर 2024 ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ 2025 ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ 2025 ਜਿਹੜਾ है ना थोड़े सुपने अदा जिन्हों कही था ना वो साल चढ़ के आवे। सो जितने भी यहाँ पे अभी ऐप पर लाइव है सभी को भाई हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और जब भी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं वो तो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾके 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ कि साल थोड़ा बहुत वधिया जावे। सो इसी के साथ साथ 2024 के खत्म होने के साथ साथ हम यूनिट नंबर 4 भी आज खत्म करके जाएंगे। टाइम चाहे जितना लग जाए मतलब मान लो अद्धा पौना घंटा तो लग ही सकता है। हाय रब्बा चल कोई नहीं, कोई गल नहीं शरण हुंदा टेंशन नहीं लैनी। कोई गल नहीं, आखिरी दिन है थोड़ा जा किस्मत विखान दी है ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜੇ 2024 ਆਪਦੇ ਤੇ 25 ਚ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। और बताओ भाई सारे ठीक हो? एक मिनट मैं सेटिंग करती हूँ अभी लैपटॉप की, तब तक वो स्टार्ट होता है। यमनप्रीत कह रहे हैं हेलो मैम। हेलो यमनप्रीत, हेलो। हाँ जी ठीक हाँ। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस भाई सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैंने कभी चैट बॉक्स इतना खोला नहीं ऐप का, चलो ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਖਣ ਦਿਆ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਿਊ ਈਅਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਕੱਲ ਨਿਊ ਈਅਰ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਿਓ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਟੂ ਯੂ ਮੈਮ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਿਖਣ ਦਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਿਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਛੋਟੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਬਟ ਕਲਾਸ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਕੱਲ ਯੂਨਿਟ 5 ਥੋੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, मेरी फेवरेट है यूनिट ਜਿਹੜੀ यूनिट नंबर 5 है। इसलिए ਜਿਹੜੀ यूनिट नंबर 5 है ना वो मैंने नए साल वाले दिन ही स्टार्ट करनी थी, मैंने पहले ही सोच रखा था। इसलिए यूनिट 4 आपको पहले करवाई है मैंने। ठीक है चलो ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ। कर देंगे अज भावें 14 पेज ने भावें 15 पेज ने करने हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। आप कर रहे थे द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। इनकी कर रहे थे आप ये पूरा एक अपना नॉवल है जिसको आप जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप स्टडी कर रहे थे तो आप लवांगे खून रंगा एक पेन मतलब कि ब्लड वाला पेन। मुझे ये बहुत मेरा फेवरेट है ये ब्लड वाला पेन, सीरियसली मेरे बड़ा घैंट लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं। What are the themes of the picture of डोरियन ग्रे? थीम्स का मतलब होता है कि मतलब उसमें कौन कौन सी आपकी टर्म्स यूज की गई हैं, क्या क्या चीजें आपको उसमें मतलब कि पॉइंट क्या क्या किया गया है, चीजों को क्या क्या बताया गया है उसमें जो ओवरऑल आपको दिखता है। समरी नहीं लिख के नहीं, थीम्स का मतलब होता है ओवरऑल कौन सी टर्म्स यूज की गई हैं, क्या चीजें शो करने की ओवरऑल बताई मतलब इसमें कोशिश की गई है। ठीक है सो आपकी जो ਹੁਣ ਜਿੱਟੋਂ ਐ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਗਈ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨ ਜਾਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ। ਲਾਈਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਬਈ ਲਾਈਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਅੱਜ यूनिट 4 ਤੁਹਾਨੂੰ। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे के विषय वस्तु के बारे में बताओ। ठीक है, द मोरालिटी ऑफ ब्यूटी एंड यूथ कि मतलब जो अपने जो देखो अपनी क्लास में एक स्टूडेंट भी है यौवनप्रीत सिंह और इधर नाम भी आ गया भाई स्टार्टिंग में ही आपका सो कंग्रेचुलेशंस। देखो मोरालिटी ऑफ ब्यूटी एंड यूथ मतलब कि जो अपने जो यूथ है जो अपने यौवन है और जो ब्यूटी है उन सबकी एक क्या एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, उसकी एक बेस्ट पार्ट दिखाने की कोशिश की गई है जवानी की और सुंदरता की। ठीक है कि नश्वरता
मतलब मोरालिटी का यही मतलब होता है, उसमें पूरा दिखाया गया है कि क्या, मतलब कि आपको उसके सीन ज्यादा दिखाए गए, एक मतलब कि जवानी दिखाने की कोशिश की गई है इसमें, ठीक है। द ट्रबल स्टार्ट्स व्हेन हेनरी वाज ऑन एक मिनट। What trouble starts when Henry was Dorian that his extraordinary beauty and youth will fade and tells him to make the most of it. इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में ट्रबलेंस तब स्टार्ट होती है जब क्या होता है, हेनरी यूनियन, देखो जो हेनरी यूनियन जो था वो क्या होता था, चेताव, ये मतलब कि अपने को वो देता था, भी अपने बारे में बताता था कि मतलब कि मेरी जो ब्यूटी है, मेरी जो खासियत है वो हमेशा बरकरार रहेगी, है ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था भाई। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं पहले ही बता दूं भी, प्लीज पहले जाके अपना वो जो पीडीएफ आपको हम सेंड कर देंगे, तो वो पूरा प्ले, वो पूरा नोवेल आप पढ़ लेना, ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हो तो इसमें पूरा प्ले नहीं क्रिएट हो पाएगा। सो वो प्ले आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा ऐप पर, तो आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन रीड करने की कोशिश करना, इजिली समझ आ जाएंगे, ठीक है। बाद में मेरी वीडियो देखना, पहले जाके वो प्ले रीड कर लेना, ओके। द ट्रबल स्टार्ट्स, अगर भाई कोई यूट्यूब पे देख रहा है जिसने बैच नहीं लिया उसके लिए भी बता दूं, वो इंटरनेट पे जाके इसका प्ले देख लेना, ठीक है। अगर चलो हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डालने की कोशिश करूंगी भी, हाँ अगर मिल गया मेरे को इंटरनेट में अच्छा सा प्ले तो मैं आपको दे दूंगी, नहीं तो आप मतलब कि हमारे ऐप पर बैच में उसमें मिल जाएगा आपको पीडीएफ, ठीक है, जो ऐप पर बच्चे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या कहते थे, वो कहते थे उन जो ट्रबलनेस है वो तब स्टार्ट होती थी जब जो इसमें एक यूथ हमें दिखाए गए थे, जो वो अपनी खुद की सुंदरता पे जब घमंड पैदा करने लग जाते थे, भी मेरी सुंदरता, जो मेरी ब्यूटी है वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है। डोरियंस ब्यूटी इज सच दैट पीपल स्टैंड्स बाय इट एंड ऑल ऑफ हिज एडवांटेजेस सीम्स टू कम फ्रॉम इट। कि डोरियन की सुंदरता ऐसी है कि लोग उससे चकित हो जाते हैं और उसके सारे फायदे इसी से आते हैं, ठीक है। इफ इवन इफ ही हैज गॉट एन इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी एंड वेल्थ, भले ही उसके पास एक दिलचस्प व्यक्तित्व और दम भी हो, तब भी उससे लोग उसकी मतलब पर्सनैलिटी से ही अट्रैक्ट हो, चाहे ना भी हो उसमें दम, तो भी उसकी पर्सनैलिटी से ही बंदे इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। विद हेनरीज वर्ड्स रिंगिंग इन his ears, हेनरी के शब्द उसके कानों में गूंजते हैं। डोरियन इमीडिएटली व्यूज बेसिल्स पोर्ट्रेट इन अ न्यू लाइट, और डोरियन तुरंत ही बेसिल के चित्र को एक नई रोशनी, नई एक ताजगी में देखता है, ठीक है। rather than immortalize him, the picture suddenly seems to mock him for not being immortal. The picture will not change, but Dorian himself will. उसे अमर बनाने के बजाय वित्र अचानक उसे अमर न होने के मजाक में उड़ाता है। अब देखो इस लाइन में बताती हूँ, rather than immortalize him, the picture suddenly seems to mock him for not being immortal. The picture will not change, but Dorian himself will. इसका कहने का इस लाइन में यही मतलब हुआ, देखो उसकी पिक्चर चेंज नहीं होती, वो बाद में उसको भद्दी इसलिए दिखने लग जाती थी बिकॉज उसका मन भद्दा हो गया होता था, पिक्चर वैसे की वैसी पड़ी होती थी, खराब मतलब कि उसकी थोड़ी सी पोर्ट्रेशन खराब हो जाती थी, लेकिन उसको वो चीज भद्दी इसलिए लग जाती थी क्योंकि उसका खुद का दिल जो है, जो पोर्ट्रेट बनी थी वहां से लेके जब उसको एंड में जो पोर्ट्रेट देखता है, वो खुद ही क्रूरनेस से, खुद ही क्रूरता से बन गया होता था। मतलब पिक्चर में जो डोरियन था वो तो बिल्कुल सही था, वैसे का वैसा दिख रहा था, लेकिन जो असल में जो अब डोरियन है वो बहुत ही गंदा और बहुत ही क्रूरता भरा डोरियन बन चुका था, ठीक है। सरफेसेस ऑब्जेक्ट्स अपीयरेंस में सतहें, वस्तुएं और दिखावट कैसे दिखाई गई है ऑब्जेक्ट्स की, वो बताया है, ठीक है। ब्यूटी स्किन डीप इन डोरियन सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, के डोरियन के दोस्तों के समूह में सुंदरता सही है, कि मतलब इसमें ज्यादातर अपने को ब्यूटी की बात इसमें की गई है, ठीक है, अंतर मन की और जो बाहरी मन है उसकी सुंदरता की बात की गई है, ठीक है। ही इज वेलकम्ड एंड अडोर्ड बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटीफुल अपीयरेंस एंड इवन व्हेन हिज सिंस रूज लीव्स, कि उसको सुंदर उपस्थिति के कारण उसका स्वागत और आदर किया जाता था, भी उसकी पर्सनैलिटी जो थी वो बहुत अच्छी थी, इसलिए अडोर्ड थी, क्यों, तो इस वजह से क्या होता था, सारे उसका वेलकम करते थे उसकी पर्सनैलिटी की वजह से, ठीक है। एंड इवन व्हेन हिज सिंस लीव्स, और जब उसके पाप जीवन को बर्बाद कर देते हैं तब भी वो पर्सनैलिटी उसकी, कहते थे भी भाई पर्सनैलिटी तो बंदे की इतनी अच्छी है और काम उसके इतने खराब, ठीक है। ही ऑलवेज हैज अ सर्टेन पावर बिकॉज ऑफ हिज अट्रैक्टिवनेस, उसके पास एक अलग सी एक पावर होती थी उसकी आकर्षता की वजह से, उसकी आकर्षण की वजह से, उसकी अट्रैक्टिवनेस की वजह से, ठीक है। डोरियन इज एट हिज पीक्स व्हेन ही इज अनअवेयर ऑफ हिज ओवन ब्यूटी वन बट व्हेन कॉन्शियस ऑफ इट, कि डोरियन अपने चरम पर था, अपनी पीक पर था, जब उसे अपनी सुंदरता का, अपनी ब्यूटी का एहसास भी नहीं होता था, लेकिन तब भी इसका उसे एहसास होता था, मतलब कि उसे अपनी
उसने कभी भी अपनी इनर ब्यूटी की तरफ तो देखा ही नहीं। उसने हमेशा क्या किया है, उसने जो हमारे जो बाहरी सुंदरता को लेके उसने क्रूरता दिखाई थी, है ना। पूरे प्ले में अपन इसको यही इसमें पढ़ा है। एंड हिज बिकम अबाउट सरफेस एंड अपीयरेंस, तो उसका जीवन जो था सही और दिखाए के बारे में होने लग गया। मतलब दिखावा जो था, उसके अपीयरेंस जो थी वो बहुत ज्यादा होने लगी, ठीक है। मतलब ये शो ऑफ कह सकते हो। हिज टेस्ट ऑफ फैशन ग्रोज, उसके जो फैशन जो मतलब आजकल जो मतलब उस टाइम पे ब्रांड चल रहे थे वो फैशनेबल ज्यादा होने लग गया और उसमें ज्यादा ग्रो करने लग गया, ठीक है। ही लव्स क्यों दिया है ड्रोन दिया, यहाँ पे कुछ है तो नहीं। चलो, his taste for fashion grows, his love tapestries and jewels, very flat decorated object, मतलब उसको क्या कहता है, उसको मतलब कि नई नई चीजें, नए नए ब्रांड की चीजें नहीं, या नई नई सजावटी चीजें पहनने का, महंगी चीजें पहनने का शौक बढ़ गया था उसका, ठीक है भाई। आर्ट एंड इमिटेशन ऑफ लाइफ, कला और जीवन का अनुकरण। भाई आर्ट क्या होती है, और जो जीवन का जो असली लाइफ का जो असली मोरल है, इमिटेशन है, वो इसमें भी बताया गया है। द नोवेल्स ओपन्स विद द थ्योरी ऑफ पर्पसेस ऑफ आर्ट, जो स्टार्टिंग जो होती है नोवेल की वो क्या होती है, थ्योरी ऑफ पर्पसेस ऑफ आर्ट, मतलब कि जो जीवन का जो कला का उद्देश्य है जीवन में वो दिखाते हैं, ठीक है। विच वाइड रीजंस ऑफ आउट अंटिल ही रीच दैट ऑल आर्ट इज वाइड यूजलेस, इसके बारे में वाइल्ड तर्क देते हैं, जो वाइल्ड हमारे जो अपने जो ऑथर हैं वो तर्क ये देते हैं कि इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो, इस अंटिल हिज रीच, जो इस उनका कंक्लूजन निकलता है वो तब पहुंचता है कि ऑल आर्ट इज क्वाइट यूजफुल, कि सभी कलाएं बिल्कुल बेकार है। ये एंड में वैसे सोचते हैं, ये देखो एक पूरे प्ले में ये लाइन भी आई थी कि जो वाइल्ड जो थे उसमें अपने एक वाइल्ड उसमें एक करेक्टर थे, तो वो क्या सोचते थे कि भाई कला वगैरह कुछ नहीं होती। वो चीज बाद में उसके बारे में बाद में पूरी डिटेल में पूरा प्ले में दिखाते हैं कि कला चीज ही क्या होती है ना। whether or not this is some kind of warning from the narrators, we as readers don't know, but but what follows certainly seems to illustrate his point, कि यह कथावत जो मतलब कि ये जो अपने को पॉइंट किया गया है नरेटर के द्वारा, वो एक चेतावनी, एक वार्निंग दिखाई है या नहीं। हम मतलब कि ये उसने ना जो ये पूरा जो कह सकते हो पूरा सेक्शन जो है हमारा, जो पूरा सेक्शन है हमारा, योमनप्रीत क्या कह रहे हो आप? पुरानी क्लास कौन सी पेंटिंग है? एक मिनट बताओ, चलो मैं बाद में पढ़ लूंगी, आप मेरे को बता देना, क्लास के एंड में बताती हूँ कौन सी क्लास पेंडिंग है। भाई सारी क्लासेस तो होगी। कितने सीगी मैं, हाँ। जो मतलब कि इसमें जो अपने जो ऑथर है, जो नरेटर है, वो क्या करते हैं, वो अपने को भी इस तरीके से बताते हैं कि इस तरीके से प्ले करते हैं कि वो चीज मतलब कि उसको वार्निंग समझा जाए या उसको एक सीख समझा जाए उस प्ले को, ठीक है। इस तरीके से ये बताते हैं। वी एज रीडर्स डोंट नो, कि हम जो रीडर्स हैं हम नहीं समझ पाते, बट वट फॉलोज सर्टेनली सीम्स टू इलस्ट्रेट हिज पॉइंट। लेकिन इसके बाद जो भी कुछ होता है, जो भी मतलब कि अपने को ऑथर मतलब कि हम जो ऑथर ने जो चीज लिखी है उसको पढ़ने के बाद जो हमारे साथ होता है वो अलग ही होता है। मतलब कि कंफ्यूजन क्रिएशन होती है कि हम इसको वार्निंग में लें या इसको हम जो आप कह सकते हैं इसको आप वार्निंग में लें या इसको हम थोड़ा कह सकते हो सीख में ले इस प्ले को, ठीक है। एंड में कहते वो खुद भी मर जाता है और अपने फ्रेंड को भी मार देता है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट, मतलब साइको वाली फिल्म हो जाती है ना। तुमने साइको वाली फिल्में तो देखी होंगी। इट प्रेजेंट्स आर्ट्स मैनी फॉर्म्स एंड द डेंजर ऑफ इट व्हेन इट इज टेकन टू लिटरली और बिलीव टू डीपली, यह निश्चित रूप से उनकी बात को स्पष्ट करता है, उनकी जो मतलब की जो वो बात कहना चाहते हैं वो बिल्कुल फॉर्म में बिल्कुल क्लियर करता है। और जब इसे बहुत शाब्दिक रूप से, जब इसको हम क्या कहते हैं लिटरेरी रूप से जब इसको लेते हैं, तो इसके खतरे को दर्शाता है। तो इसकी जो वार्निंग जो देते हैं, जो मतलब इसको हम अगर उसके शब्दों को, अगर ऑथर के वर्ड्स को अच्छे से पढ़ा जाए तो एक वार्निंग के रूप में हमें दिखाते हैं। इट स्टार्ट्स विद द पेंटिंग, ये क्या होता है, एक पेंटिंग से स्टार्ट होता है ये प्ले, है ना। विच अल्टर्स द पर्सपेक्टिव दैट लुक्स ऑन इट एंड सीम्स टू अल्टर इटसेल्फ, जो मतलब कि पेंटिंग में कहने का मतलब पेंटिंग से बंदा ये दिखाता है कि जो असल में जो चीज है जरूरी नहीं कि वो चीज रियल लाइफ में भी हो, कि जरूरी नहीं कि जो पिक्चर में दिख रहा है, जो तुम्हें रील में दिख रहा है, वो रियल में भी तुम्हारा हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, थोड़ी क्लास रहती है मेरी नहीं, मिल लगे मेरी क्लास रहती है, ठीक है ठीक है। आपकी क्लास रहती है तो कोई बात नहीं, आप बाद में लगा लेना वो क्लास। चलो आपकी मर्जी है भाई, नहीं तो आपको ये बाद में वीडियो तो आपको ऐप वालों को मिल ही जाएगी। कोई बात नहीं अमनप्रीत, अगर आपको कोई और क्लास लगानी है तो आप उसको पहले लगा लो, बाद में देख लेना, ठीक है। कोई चक्कर नहीं है, बाद में मिल ही जाएगी आपको।
द पावर ऑफ वन और टू अफेक्ट अनदर इज, अब देखो इन्फ्लुएंस, अब उसमें इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है रीडर्स पे, द पावर ऑफ वन और टू अफेक्ट अनदर इज अ थीम दैट प्रिवेट्स द नॉवल, कि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की शक्ति एक ऐसा विषय है, एक ऐसा थीम है जो उपन्यास में व्यापक है, जो हमारी पूरी नॉवल में क्या है, वाइल्ड एरिया में हमें मिल रहा है, ठीक है। एट फर्स्ट, कि सबसे पहले जो हमारे जो बेसिल है, बेसिल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मॉडल डोरियन, कि जो बेसिस है वो इन्फ्लुएंस होता है मॉडल डोरियन से, ठीक है, डोरियन से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, स्टार्टिंग में देखा था। ऑन अ पर्सनल लेवल, अगर पर्सनल लेवल पे बात करें तो ही इज कंफ्यूज्ड, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, एंड चेंज्ड बाय हिज रोमांटिक फीलिंग्स, और वो अपनी रोमांटिक भावनाओं से भी प्रभावित होता है, ठीक है भाई। On a personal level हो गया, but Dorian's influence is also more far-reaching, actually seeming to change Basil's ability of painting. व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो हमें रोमांटिक भावनाओं से भ्रमित और बदल जाता है, बाद में वो चेंज हो जाता है, बाद में मतलब इन्फ्लुएंस तो बहुत होता है, प्रभावित भी बहुत होता है, लेकिन आपको मैंने और बताऊं अगर इसमें, तो एक और चीज भी आई थी जिसमें क्या होता था, वो एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी तरीके से ढालने की भी कोशिश इसमें करता था, है ना। जिसने प्ले अच्छे से पढ़ा उसको इजिली इसमें समझ आ रहा होगा, लेकिन डोरियन का प्रभाव भी अधिक दूरगामी है, वास्तव में बेसिल की पेंटिंग की क्षमता को बदलने और पेंटिंग को लगभग अलौकिक तरीके से बदलने लगता है, कि मतलब कि जो बेसिल होता है वो उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, जो बेसिल होता है उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है, लेकिन बेसिल एंड में क्या करता है, थोड़ा उसको चेंज करने की कोशिश करता है, डोरियन को अपने तरीके से बदलने की, कह सकते हो मिठी गोली देके, है ना, ਉਹਨੂੰ बदलन की भी कोशिश बहुत करता है, ठीक है। बट डोरियंस इन्फ्लुएंस इज आल्सो मोर फार रीचिंग, actually seeming to change Basil's ability for painting and to change the painting itself is an almost supernatural way, ठीक है। वो क्या करता है, वो पेंटिंग को ही बदलने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है, रियल में भी उसको बदलता है, उसको उसकी असल जिंदगी में भी उसको बदल देता है डोरियन को, और उसको कितना क्रूर बना देता है ना। इन्फ्लुएंस हियर डिस्क्राइब्स, जो इसमें प्रभाव जो है लगभग क्या है, as an almost chemical change that one can assign to feelings and the perception of a painting, कि मतलब इसमें जो प्रभाव है लगभग रासायनिक परिवर्तन का वर्णन किया गया है, रासायनिक मतलब जो मेंटली कह सकते हो, एक दूसरे का जो कह सकते हो फीलिंग से जो आप मैं कैसे बताऊं जी, मतलब कि किसी की बातों में आ जाना, है ना, वो बातों में प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा, जिससे कोई भावनाओं और पेंटिंग की भावनाओं को सौंप सकता है, कि मतलब कि उस पेंटिंग उसको मतलब कि और ज्यादा कह के भी तू बहुत सोहना है, भी तू ऐवे कर, तू और सोहना बनेगा, तू ऐसे बिहेव किया कर, तू वैसे बिहेव किया कर, उस वजह से वो पूरा इंसान पूरी की पूरी उसकी पर्सनैलिटी को ही बदल देता है, उसकी मतलब दूसरी पर्सनैलिटी, अपर पर्सनैलिटी जो होती है वो तो सही रखता है, जो ओवरऑल होती है, लेकिन उसके अंदर की जो पर्सनैलिटी होती है, प्रभाव इतना, इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होता है, बंदा डोरियन जो होता है इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है बेसिल को, कि बेसिल उसकी पर्सनैलिटी को क्या है और ज्यादा अंदर से चेंज कर देता है, उसकी अंतरात्मा को ही चेंज कर देता है, जिससे डोरियन जो है वो बहुत ज्यादा क्रूर हो जाता है, मतलब क्रूरता बढ़ा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन रह गया, 6:15 हो गए ने, कोई नहीं, कोई गल नहीं, करते हैं। राइट अ डिटेल समरी, पर आप पूरा करके जावांगे, राइट अ डिटेल समरी ऑफ ऑस्कर वाइल्ड नोवेल, जो ऑस्कर वाइल्ड जो हमारे नोवेल, जो ऑस्कर वाइल्ड जो अपने ऑथर है, उनके जो नोवेल है द पिक्चर ऑफ डोरियन, इसके ऊपर भाई पूरी समरी दो, स्टार्ट थोड़ा मतलब कि इसके ऊपर ओवरऑल एक नजर डालो और पूरी शॉर्ट स्टोरी हमें बताओ, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन में दिया गया, समरी एनालिसिस सब एक ही चीज होती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई, हुण बिना रुके बस स्टार्ट करना है, किन्ने पेज रह गए, चल कोई चक्कर नहीं। द स्टोरी बिगिंस इन द स्टूडियो ऑफ पेंटर बेसिल हॉलवर्ड, जो कहानी चित्रकार बेसिल हॉलवर्ड के स्टूडियो से शुरू होती है, ठीक है। हु इज एंटरिंग हिज, देखो ये जो मैंने फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करवाया था ना भाई, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो सारा का सारा आधा इसमें लिख देना, कोई चक्कर नहीं है, बाद में 2-4 लाइनें अपनी 2-4 की डबल करांगे शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन बनूंगा, पूरा वो लिख सकते हो, जिस बच्चे ने वो क्लास लगाई है तो वो बिल्कुल अच्छे से समझ ले उस क्वेश्चन को, वही बिल्कुल सेम डिट्टो वही क्वेश्चन वापस आया, ठीक है। थोड़ी बहुत चेंजिंग है, बस फटाफट मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि भाई लाइव ऐप क्लासेस वालों को तो अच्छे से इसका पता ही होगा कि अब क्या आगे क्वेश्चन में आने वाला है, ठीक है। सो आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है, जिस किसका क्या मतलब है इसमें। तो जो कहानी है वो अपनी बेसिल के हॉलवर्ड के स्टूडियो में शुरू होती है, जो अपने पुराने दोस्त निरंतर दार्शनिक लॉर्ड हेनरी वॉटन का मनोरंजन कर रहा था, ठीक है। हु इज एंटरटेनिंग हिज ओल्ड फ्रेंड द रिसेंटली आएगा, ठीक है, रिसेंटली फिलोसफिकल लॉर्ड हेनरी वॉटन, जो अपने लॉर्ड हेनरी जो उसका दोस्त था, उसका ना मनोरंजन, उसका एंटरटेनमेंट कर रहा था, ठीक है। बेसिल कन्फ्लिक्ट, जो बेसिल होते हैं वो कन्फ्लिक्ट टू हेनरी दैट ही इज वर्किंग ऑन अ पोर्ट्रेट, जो कि वह चित्र पर काम कर रहा है, द फाइनेस्ट ही हैज एवर डन डिपिक्टिंग अ ब्यूटीफुल यूथ
डोरियन ग्रे हु हैज हैड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्फ्लुएंस ऑन हिम, कि वो बताता है अपने दोस्त को कि वो किसकी पिक्चर के ऊपर काम कर रहा है, वो उनके एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर से जवान, उसका एक मतलब की जानकार है डोरियन ग्रे, जिसकी जो पोर्ट्रेट है उसके ऊपर काम कर रहा है, और वो उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, ठीक है। द इन्फ्लुएंस इज सो ग्रेट, जो उसका जो प्रभाव पड़ा है वो बहुत ज्यादा पड़ा है, इनफैक्ट that he refused to exhibit the जो पिक्चर है अपनी फॉर फियर ऑफ सीक्रेट पैशन इट रिवील्स, कि वास्तव में जो प्रभाव इतना ज्यादा है कि वह चित्र को प्रदर्शित करने से मना कर देता है, कि वो मतलब कि उसको एक्सप्लोर कह सकते हैं, उसको एग्जिबिट करने से, पिक्चर को एग्जिबिट करने से रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है, बिकॉज क्योंकि उसे डर है कि यह गुप्त जुनून को प्रकट करेगा, जैसे कि मतलब कि उसको डर है कि मेरी जो फीलिंग्स है वो बाहर आ जाएंगी, कि वो इतना सुंदर, उसने मतलब कह सकते हो इतना सोना होगा मुंडा, हो सकता है भाई, की कह सकते हैं, आप पता करते वेख्या नहीं। Surprised by the passion in Basil's, Henry wants to meet this Dorian Gray and has luck would have it. बेसिल ने इस जुनून से हैरान हेनरी इस डोरियन ग्रे से मिलना चाहता है, कि बेसिल देख रहा है बेसिल इतना पागल होया पे उस बंदे के पीछे, कि वो इतना सोना मुंडा है जड़ा, मतलब कि तो वो भी हैरान होता है, और वो भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी मैं भी उस डोरियन से मिलूं, कि डोरियन बंदा है की चीज, ठीक है। ग्रे एंड एज अ लक वुड हैव इट, डोरियन अराइव्स एट द स्टूडियो बिफोर बेसिल कैन रिमूव लॉर्ड हेनरी, बेसिल द्वारा लॉर्ड हेनरी को हटाने से पहले डोरियन स्टूडियो में पहुंच जाता है। उससे पहले ही क्या होता है, जब वो स्टूडियो में जो डोरियन मतलब कि ओदी एंट्री हो जाती है, जिसे मतलब कि जिस बंदे के बारे में बात की जा रही है उसकी एंट्री हो जाती है, ठीक है। ही इज वेरी सीरियस एंड प्रोटेक्टिव ओवर द यंग मैन, और जब जिवें ही ओदी एंट्री होती है ना, तो वो एकदम ना कह सकते हैं आप घैंट जा बंदा निकलता है, ठीक है, मतलब कि अच्छा बंदा सोना यंग मैन निकलता है, ठीक है, एक बहुत गंभीर और सुरक्षात्मक सीरियस बंदा युवक जो डोरियन था वो उसकी एंट्री होती है, ठीक है। एंड इट टर्न्स आउट ही हैज अ राइट टू वरी, जैसे कि पता चलता है कि उसे चिंता का अधिकार है, मतलब कि वो थोड़ा ना परेशान हो रहा था उस टाइम पे। लॉर्ड हेनरी ब्रिंग्स आउट his finest display of philosophical chatter for Dorians, and the body is in a way of new ideas he is introduced to on hedonism and aestheticism, कि लॉर्ड हेनरी डोरियन के लिए दार्शनिक बातचीत का अपना बेहतरीन प्रदर्शन करता है। जो लॉर्ड हेनरी जो मतलब कि बेसिल का जो फ्रेंड था, जिसको बेसिल जो मतलब कि जितना तो हैरान सी हेनरी जो देखना चाहता था बेसिकली डोरियन को, तो वो क्या कहता है उसको मतलब कि थोड़ा अपनी बातचीत, अपनी बातों में थोड़ा बात करता है उससे, और खुद की पर्सनैलिटी मतलब कि क्या मतलब नॉर्मल गल्ला करते हैं उहदे नाल, ठीक है। दार्शनिक बातचीत यही होती है अपनी फिलोसफिकल चैटर फॉर, जिसको अपन कहेंगे। द बॉडी इज एन अवे ऑफ न्यू आइडियाज, ही इज इंट्रोड्यूस्ड टू ऑफ हेडोनिज्म एंड एस्थेटिज्म, लड़का उन नए विचारों से विस्मित हो जाता है और उसे सुखवाद और सौंदर्य शास्त्र से परिचित कराते हैं। जिससे क्या होता है कि मतलब कि जो अपना डोरियन था वो बहुत ज्यादा कहता है कि मतलब ओन वधिया लगता है उसकी बातों से, ठीक है, उसको अच्छा लगता है, और वो मतलब कि उसकी जो अच्छी जो पीसफुली जो बातें होती है उससे प्रभावित होता है, ठीक है। बेसिल जो होता है एग्जैक्टली फिनिशेस हिज पोर्ट्रेट, और वो उसी टाइम पे क्या होता है उसकी जो पोर्ट्रेट होती है उसको पूरा कर चुका होता है, ठीक है। एंड इट इज एग्रीड दैट इट इज द बेस्ट थिंग ही हैज एवर डन, और वो इस चीज को मानता है, इस चीज को एग्री करता है कि आज तक से सबसे ज्यादा बेस्ट थिंग उसने अब बनाई है, ठीक है, अपनी जिंदगी की, मतलब डोरियन का पिक्चर बना के, ठीक है। आफ्टर हियरिंग लॉर्ड हेनरीज वार्निंग दैट हिज ब्यूटी एंड यूथ विल फेड, डोरियन हैज एन एक्सट्रीम रिस्पॉन्स टू द पेटर, कि लॉर्ड हेनरी की चेतावनी सुनने के बाद, हियरिंग लॉर्ड हेनरीज वार्निंग, उसके बाद उसकी सुंदरता और जवानी फीकी पड़ जाती है, ठीक है, मतलब वो थोड़ी जो वार्निंग दिंदा है। हेनरी जो होता है वो थोड़ा मतलब कि कह सकते हो थोड़ा आप कह सकते हैं गुस्से से थोड़ा जेलिसी कह सकते हो या गुस्से ਦੇ ਵਿੱਚ बोलता है, तो क्या होता है उसके बाद जो डोरियन की जो सुंदरता है वो थोड़ी कम पड़ जाती है, जवानी जो उसकी जो कह सकते हैं जड़ा लॉर्ड अपना हेनरी सी उसकी वो थोड़ा अपने आप को थोड़ा कम समझने लग जाता है उसके सामने, ठीक है। डोरियन के पास चित्र के प्रति एक चरम प्रतिक्रिया थी, मतलब कि कह सकते हो उसके पास एक रिस्पॉन्स था, अच्छा रिस्पॉन्स था डोरियन के पास, ठीक है, उस पोर्ट्रेट को देखने के लिए भी मेरी पोर्ट्रेट बहुत कैसी बनी है, ठीक है। द पासिंग ऑफ द टाइम एंड द सर्टेनिटी ऑफ हिज ओवन एगिंग टेरिफाइंग हिम, कि समय बीतने और अपने दुख खुद की उम्र बढ़ने की इच्छा को उससे भयभीत करती है, कि और जब वो उस पोर्ट्रेट को देखता है, जब पासिंग ऑफ द टाइम मतलब कि टाइम उसको टाइम बीतने की और उसको सर्टेनिटी ऑफ हिज ओवन एगिंग टेरिफाइंग हिम, उसको खुद की उम्र ढलने की, उसको अपने चेहरे की अपनी बॉडी की उम्र ढलने से वो डर जाता है, कि मानते हैं कि आज मेरे को इतना तुम सुंदर कह रहे हो पर कल को मैं रहूंगा नहीं, तो उसको ये चीज ना डर उसमें जो फियर बैठ जाता है, ठीक है।
and he wishes that he could trade places with the portrait, maintaining his youth while the paint alters with tune. और वो ये चाहता है, वो ये विश करता है कि उसके चित्र के साथ स्थानों का आदान प्रदान कर सके, ताकि वो ये चाहता है कि मतलब कि मैं ऐसा हूं कि जब मैं चाहूं मैं उस जो मेरी पोर्ट्रेट बनी हुई है उस पोर्ट्रेट के जैसा जब मैं चाहूं उतना ही जवान बन जाऊं, ठीक है, जैसी वो पोर्ट्रेट बनी हुई है। और अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए वो रंग समय के साथ बदलता रहे। वो क्या करे, टाइम टू टाइम जब भी उसको लगे कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, वापिस पुराना टाइम बदल दे, पास्ट में चला जाए और फिर सुंदर हो जाए, ठीक है, वो ये चाहता है। बेसिल ऑफर्स टू डिस्ट्रॉय द पोर्ट्रेट, जो बेसिल होता है वो चित्र को नष्ट करने की पेशकश करता है, एंड हेनरी ऑफर्स टू कीप इट फॉर हिमसेल्फ। लेकिन जो हेनरी होता है ना वो उसे बाद में अगले प्ले में, अगले एपिसोड में कह सकते हो, या अगले आप कह सकते हो जिਵੇਂ अगला पार्ट कह सकते हैं, ठीक है, उस प्ले का, उस नॉवल का। तो उसमें क्या होता है, हेनरी कहता है नहीं खराब ना करो, इसको मेरे पास मुझे चाहिए, ठीक है। बट होरियंस हैज फैसिनेटेड फॉर इट एंड डिसाइडेड ही मस्ट हैव इट। लेकिन डोरियन जो होता है उसके उसके उसको ये चीज अट्रैक्टिव लगती है और वह तय करता है कि उसे ये जो उसका पोर्ट्रेट बना है उसको वो लेना ही होगा, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड हेनरी, डोरियन बिगेन टू सीक एवरी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। लॉर्ड हेरियन से प्रेरित होकर डोरियन जीवन के हर अनुभव की तलाश शुरू कर देता है। अब भाई जो लॉर्ड हेनरी था वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, जो डोरियन होता है अपना, वो अपना की कहते पे मतलब कि जड़ा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ठीक है। डोरियन जो होता है, डोरियन मतलब कि जो होता है वो लॉर्ड हेनरी से बहुत प्रेरित हो जाता है, बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है और उसको उसकी जो बातें हैं वो थोड़ी माननी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। He goes to part of London that some people of his social structure never see and finds a shabby theater performing Shakespeare। वह लंदन के उन हिस्सों में जाता है, उन पार्ट्स में जाता है जहां उसे सोशल स्ट्रक्चर मतलब कि सामाजिक कद के कुछ लोग कभी नहीं जानते थे, ठीक है। मतलब उसने कभी उन सोशल में उन बंदों को नहीं देखा था, और एक जर्जर थिएटर पाता है, और एक क्या कहता है, एक बड़ा एक थिएटर मिलता है उसको जहाँ पे शेक्सपियर का प्रदर्शन होता है। शेक्सपियर बहुत अच्छे, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट रह चुके हैं, ठीक है, उनका परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। हियर ही फॉल्स इन लव विद शैबिल वैने। भाई इत्थे वो की करदा है, शैबिल वैने से उसको प्यार हो जाता है, ठीक है भाई। अ ब्यूटीफुल यंग एक्ट्रेस, जो क्या होती है खूबसूरत युवा अभिनेत्री, एक एक्टर नहीं होती जिन्हों आप कहेंगे देसी लैंग्वेज, ठीक है, एक एक्ट्रेस होती है, ठीक है, जो जिसका नाम है सिविल वैन, शैविल वैन बोलना, ठीक है, उसको शैबिल वैन, ओके, शैबिल ही होने चाहिए थे, एस एच होगा, ठीक है, शैबिल है, कोई चक्कर नहीं, साइबिल कह दो, शाइबिल कह दो, ठीक है, शैबिल होगा। शेक्सपियर्स हीरोइन, जो क्या करती है, जो शेक्सपियर की नायिकाओं का एक अवतार है, मतलब कि उनकी प्लेज में, उनकी लिखी हुई आर्ट्स में वो अपना मेन रोल करती है, ठीक है, क्रिएट। हर ब्रदर जिम वैने, जो उसका एक भाई होता है जिम वैने, ठीक है, डज नॉट अप्रूव ऑफ द मैच एंड ही टेल्स देयर मदर। और वो उस जोड़ी को स्वीकार नहीं करता, वो कहता भी ਮੈਨੂੰ ਤੇ जोड़ी जम्मी नहींगी। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ भी ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ रिश्ता पसंद नहीं गा, वो ਐਵੇਂ कह दिंदा है, ठीक है, स्वीकार नहीं करता और उस अपनी माँ को जाके बता देता है भी इन दोनों की मेरे को जोड़ी सही नहीं लगी। टू डू अ बेटर जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग साइबल while he is away at sea, कि जब वह समुद्र में हो तो सिबिल की सुरक्षा का बेहतर काम करे, कि जब भी मतलब कि वो कोई भी जॉब, अपनी जॉब में कोई भी रोल कर रही होगी तो उसको मतलब कि भाई तो होते ही भाई प्रोटेक्टिव होते हैं, तो वो उसकी प्रोटेक्टिवनेस का काम करता है, ठीक है। बट साइबल इज इन लव विद हर प्रिंस चार्मिंग एंड इज डिटरमाइंड टू मैरी हिम। लेकिन जो साइबल होती है उसको तो भाई उसके सपनों का राजा, कहते हैं ना ਆਪਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ शहजादे, है ना, ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ शहजादे ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ प्यार से पई ਹੁੰਦੀ है, और वो तो पूरा पक्का अपना वो डिटरमाइन करती है, मतलब पूरा पक्का इरादा करते हैं मेरे को तो उसी से शादी करनी है, ठीक है। ट्रेजेडी स्ट्राइक्स व्हेन साइबल्स न्यू लव फॉर डोरियस कॉजेस हर एक्टिंग टू बिकम कंप्लीटली लाइफलेस। त्रासदी तब होती है, ट्रेजेडी तब होती है जब डोरियन के लिए सिबल के नए प्यार के कारण उसका अभिनय पूरी तरह से बेजार हो जाता है। भाई एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡੋਰੀਅਨ होता है ना उसको तो मतलब कि अपनी जड़ी आ सीगी साइबल सीगी ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्यार ਹੁੰਦਾ है, लेकिन साइबल को किसी और से होता था, लेकिन तब उसका दिल ये मतलब कह सकते हैं ਆਪਾਂ ब्रेक पॉइंट अपनी प्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਂਦਾ है, मतलब ब्रेक पॉइंट तब है फ्लो ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਰ ਜਾਨੀ है, सॉरी ਤੇ ਕਾਤੋਂ ਮੰਗਣੀ, ਤੁਰ जाने हैं अभी, थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। इसमें क्या होता है अपना जो डोरियन होता है, जो डोरियन होता है वो साइबल से के प्यार में होता है, लेकिन साइबल जो होती है उसमें एक प्रिंस चार्मिंग सपनों का एक अच्छा सा शहजादा होगा उसके साथ प्यार में होती है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ना मतलब कि
वो मतलब ब्रेक पॉइंट तब आता है जब उसको पता लगता है कि जो वो रिहर्सल कर रहा है उसको इन्फ्लुएंस करने की, उसको कह सकते हैं ਉਹਦੇ मतलब कि ਉਹਨੂੰ मतलब ਵਧੀਆ ਕਹਿਣ ਦੀ, मतलब खुद ही पर्सनैलिटी बढ़िया करने के डोरियन जब कोशिश करता है, तो जब उसको पता लगता है उसके दूसरे प्यार के बारे में, तो वो टूट जाता है। ठीक है, नाउ दैट शी हैज फाउंड रियल लव, शी एक्सप्लेन्स द आइडिया ऑफ रोमियो इज नथिंग टू हर। अब उसे सच्चा प्यार मिल गया था, तो वह बताती है कि रोमियो का विचार उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसको लगता है कि रोमियो से भी बढ़कर मेरे को एक अपना ट्रू लव अपनी लाइफ का मिल गया है। तो उसमें कहता है इस उसके इस वर्ड्स की वजह से डोरियन हिज ब्रेक आउट, मतलब कि डोरियन का जो हर्ट होता है ना ब्रेक हो जाता है। ठीक है, डोरियन इज हर्ट ब्रोकन, जो डोरियन का जो दिल होता है ना टूट गया होता है। ठीक है, he finds he कैन नॉट लव साइबल विदाउट हर आर्ट एंड कॉज ऑफ द एंगेजमेंट। उससे लगता है, उसको उसने ये चीज देख ली थी कि जो साइबिल है उसकी कला के बिना प्यार नहीं कर सकता और सगाई तोड़ देता है। ठीक है, वो क्या है उसको मतलब कि कहने का मतलब कि वो उसको पता लग जाता है कि मतलब कि मैं अपनी अट्रैक्टिवनेस की वजह से मैं उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और वो उसके जो थॉट्स होते हैं वो उसको तोड़ देता है। ठीक है, भी मेरी ब्याह होगा भी या कुछ भी। व्हेन ही रिटर्न्स होम, जब वो घर लौटता है, डोरियन नोटिस दैट हिज पोर्ट्रेट हैज चेंज समहाउ। वो देखता है कि उसका जो पोर्ट्रेट है ना वो किसी तरीके से बदल गया, उसमें थोड़ा चेंजेस देखता है। ठीक है, इट हैज ग्रोन अ क्रूअल एक्सप्रेशन। और जब वो उस पोर्ट्रेट को देखता है ना, तो देखता है यार आता ही ना, मतलब जो इस पोर्ट्रेट में जो बंदा है, मतलब वो था तो डोरियन है, ऑब्वियसली खुद के पोर्ट्रेट को देख रहा था। वो बंदा इतना ज्यादा क्रूअल, इतना ज्यादा मतलब क्रूरता भरा दिख रहा है। ठीक है, कुड इट बी दैट ही विश हैज कम ट्रू, क्या ये हो सकता है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई हो। ठीक है, डोरियन इज टेरिफाइड एंड प्लान्स टू मेक इट अप टू साइबर। डोरियन जो है वो टेरिफाइड हो जाता है, घबरा जाता है, और जो साइबर होते हैं उससे इसकी भरपाई करने का वादा करता है। ठीक है, बट बिफोर ही कैन ही रिसीव वर्ड दैट शी हैज किल्ड हरसेल्फ। लेकिन इससे पहले ही ऐसा कर पाता है कि उसे खबर मिलती है कि उसने खुदकुशी कर ली है। जो डोरियन जड़ी हुंदी है ना, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ये भाई पूरा प्ले पढ़ लेना, पूरा ना मतलब कि ना थॉट्स ऑफ माइंड का चक्कर है। ठीक है, उसको मतलब कि डोरियन जो जो अपनी जो साइबिल है ना वो बहुत अच्छी लड़की है, इस प्ले में बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो क्या ही है ना यार, वो प्यार दे विच पै के ਉਹੀ ना दिमाग बंदे का बहुत खराब हो जाता है। वो कहते हैं ना प्यार बहुत अंधा होता है, तो वो प्यार में पड़ी हुई थी और वो क्या कहती है बहुत अंधी हो चुकी होती है उस प्यार में। लेकिन एक गल होंदी है कि ਜਿਹੜਾ मतलब कि बंदा लव ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है ना, ਉਹ बेसिकली ना ਜਿਹੜਾ रूह वाला प्यार होता है ना बहुत घट मिलता है। ठीक है, जो रूह का प्यार होता है जिसको आप कहेंगे अगर हिंदी में आपको बताऊं तो, हाँ जी मैम। ते जेड़ा अपा बंदे से प्यार नहीं करते लोग ना उसके बिहेवियर से प्यार कर देते हैं, और जब उस अगले बंदे का बिहेवियर चेंज होता है और जो वो दूसरा बंदा जो पहला बंदा था जो उससे प्यार कर चुका होता है उस पर उसके उसको नहीं पता होता कि मतलब कि वो किस बंदे से प्यार कर रहा है। और जब जैसे जैसे उसके अगले उस बंदे का जब बिहेवियर चेंज होता है, तो जो बंदे ने सच्चा प्यार किया था ना वो वही बहुत टूटता है, सीरियसली वो बहुत टूटता है। तो उससे क्या होता है, यही चीजें आजकल बहुत चल रही है और यही चीजें इसमें थी, मतलब कि उसने प्यार तो किया उसके नेचर से। ठीक है, जैसे जैसे उसका नेचर बदलता गया तो क्या हो गया, वो बिल्कुल ही हर्ट ब्रोकन उसको होने लग गया, और उसको था भी मतलब कि मैं तेरा प्यार है ही नहीं, मतलब कि वो उसका सेकंड प्यार था उसके जो साइबिल का ये। ठीक है, तो वो जो नेचर था उसका वो चेंज होने लग गया, जिस वजह से क्या होता था साइबिल को भी बहुत दिक्कत आई कि मतलब कि जिस बंदे से मैंने प्यार किया था वो बंदा है ही नहीं। तो देखो इसमें साइबिल ने तो उसकी क्या गलती थी, उसने तो सच्चा प्यार किया था ना। अब उसका नेचर, बट उसने ये बेचारी ने नहीं देखा कि मैंने वो बंदा रह ही नहीं गया है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि आजकल ना बहुत वो हो गया है आ चीज ना, कन्फ्लिक्शन आ गई है ना चीजों ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ मैं इस बारे ज्यादा ਗੱਲ ਹੀ नहीं करना ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਸਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। मैं चाहती हूँ सबके लिए अच्छा ही हो भाई, मैं यही दुआ करूंगी ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕਿੰਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ। ठीक है भी, Dorian become haunted by the portrait and it hides it locked in the top room of his house। जब उसको पता लगता है भाई उस सिबिया जो थी, जो सिबिया ही थी ना, हाँ सिबिया जो थी उसने खुदकुशी कर लिया, उसने आत्महत्या कर लिया। उसके बाद जो डोरियन है वो ना खुद को मतलब कितना ज्यादा गलत और क्यूर उसको पता लग जाता है, उसकी आंख खुल जाती है, कहने का मतलब पट्टी जड़ी बनी हुई थी ना खुल जाती है ओदी। ठीक है, उसको खुद के ही चित्र से बहुत ज्यादा डर लगता है, खुद के पोर्ट्रेट से बहुत ज्यादा वो फियर हो जाता है। ठीक है,
और अपने कमरे में उसको खुद को लॉक कर लेता है, बट ही कंटिन्यूज टू अफेक्टेड बाय लॉर्ड हेनरी थ्योरीज। लेकिन वो फिर भी उसको ना लॉर्ड हेनरी जो सिद्धांत बताता था, जो थ्योरीज जो लॉर्ड हेनरी ने जो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाले थे गलत गलत, वो फिर भी उस थ्योरीज को याद करता है, ठीक है। लिविंग फॉर द आर्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्लेजर्स, और अनुभव और आनंद की कला के लिए जीता है, ठीक है। ही लॉसेस हिज रिमार्क्स, कि वो पश्चाताप को खो देता है, और इन्फ्लुएंस स्पेशली बाय पर्टिकुलर बुक अबाउट अ ब्यूटीफुल बॉय जस्ट लाइक हिम, खास तौर पर उसके जैसे ही एक खूबसूरत लड़के के बारे में एक विशेष पुस्तक से प्रभावित होकर के उसको ऐसे कोई बुक मिली थी, ठीक है, जिसमें उसके जैसा ही कोई एक लड़का, उसके जैसे कोई उसकी जिंदगी की कहानी होगी। तो मतलब कि इसमें जो डोरियन है ना, एक बार तो टूटता है, एक बार तो पछतावा उसको थोड़ा बहुत होता है, कमरे में बंद कर देता है, लेकिन फिर वही जो चीजें उसके मतलब वही है ना, बंदे दे दिमाग दे जो एक चीज एकता होता है, मतलब कि बंदे के दिमाग में एकदम से डालो वो चीज गलत काम, एक वो तो ज्यादा तक नहीं रहती होती, ठीक है। एक वो चीज की अगर कोई गलत संगति में पड़ा हुआ, धीरे 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 उसकी संगति गंदी होती जा रही है ना, तो जितना मर्जी जोर लगा लो, उस बंदे को उस गलत संगति से निकालना बहुत औखा है, ठीक है भाई। तो यही चीज जो है डोरियन के साथ हुई थी, ठीक है। हिज रेपुटेशन सोर्स बट ही इज नो सो चार्मिंग एंड वेल्थी दैट ही इज स्टिल वेलकमिंग इन दी हाईएस्ट सर्कल। उसकी रेपुटेशन जो है, प्रतिष्ठा जो है वो खराब हो रही थी, लेकिन उसका जो आकर्षण, उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो अभी भी बहुत अट्रैक्टिव थी, और जो लोग थे, जो मंडलियां थी, जो आप कह सकते हैं महफिलें जो थी, सर्कल्स थे उसके सोशल सर्कल, वो अभी भी उसको स्वागत करते थे, ठीक है। हाउएवर व्हेन कन्फर्टेड बाय बेसिल अबाउट द रमर्स सराउंडिंग हिम, हालांकि जब बेसिल ने उसके बारे में अफवाहें भी जो अफवाहों के बारे में जब पूछा, तो भी उसको ये चीज इतनी ज्यादा वो लगता है, हाँ हैगा तो हैगा गलत, ऐसा बिहेवियर था उसका, ठीक है, इतना गंदा बिहेवियर था। डोरियन रिवील्स द पोर्ट्रेट टू हिम एंड ही इज सो फिल्ड विद रेज बाय बेसिल्स हॉरिफाइड रिएक्शन दैट ही स्टैब्स एंड किल्स हिम। तो डोरियन ने उसे चित्र दिखाया, और बेसिल की भयावह प्रतिक्रियाओं से इतना क्रोधित हो गया कि उसने चाकू मार दिया और मार डाला उसको, डोरियन ने बेसिल को। ये लास्ट प्ले में आप देखते हैं ना, कि जब वो बेसिल और डोरियन जब वो उस पोर्ट्रेट को देखते हैं, कि वो देखते हैं कि यार देख मेरा जो पोर्ट्रेट अभी कितना खराब हो गया, तो बेसिल को तो पता था कि वो पोर्ट्रेट खराब नहीं हो, तेरा अंदर से मन खराब हुआ है, ठीक है, तो रियल में ही खराब हो चुका है। तो इस चीज के ऊपर जब उसने ये रिएक्शन दिया, तो डोरियन ने गुस्सा हो गया, डोरियन उसको ही चाकू मार दिया, और उसकी जो है उसका मर्डर कर दिया बेसिल का, ठीक है। डोरियन ब्लैकमेल्स अ मैन कॉल्ड, उसके बाद देखो कल्ला नहीं था वहां पे, वो उसको लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक था, एक बंदा था उसमें, शायद कैम्बेल ही था शायद, हाँ, कैम्बेल नामक व्यक्ति को बेसिल के शव के साफ दिखाने लगाने के लिए ब्लैकमेल भी करता था डोरियन बाद में, ठीक है। डोरियन ब्लैकमेल्स अ मैन कॉल्ड एलन कैम्बेल टू क्लीनली डिस्पोज ऑफ बेसिल्स बॉडी, ठीक है। तो वो मतलब कि कैम्बेल नाम का वहां पे एक बंदा था, उसने डिस्पोज किया था उस बॉडी को, उसकी बेसिल की बॉडी को, तो उसको उसके लिए भी ब्लैकमेल करता था, जब उसको मतलब कि हो सकता कि शायद बाद जो वो बंदा था कैम्बेल, वो कहता अभी मैं बता दूंगा सबको, तो वो क्या कहता था, वो उस चीज के बारे में उसको ब्लैकमेल करता था कि अगर तू बताएगा तो मैं भी बता दूंगा कि लाश को ठिकाने तो तूने लगाया था ना, ठीक है। डोरियन देन एक्सपेक्ट्स टू ओपियम सेंस सीकिंग टू फॉरगेट व्हाट ही हैज डन एंड दी पोर्ट्रेट। डोरियन फिर अफीम के अंडे में भाग जाता है, मतलब ओ कह सकते हैं आप, फीम दी गोली खांदा है, ठीक है, अपने किए हुए चित्र को भूलने की कोशिश करता है, फॉरगेट व्हाट ही हैज डन एंड द पोर्ट्रेट, कि उसने जो भी किया है स्टार्ट मतलब कि अभी हाल ही में, उसको भूलने की कोशिश करता है और चिल रहने की कोशिश करता है। बट वाइल देयर ही हैज अटैक्ड बाय जिम वैन, उसी टाइम वहीं पे क्या होता है, जिम वैन जो जिम वैन था उसके द्वारा क्या होता है, हमला कर दिया जाता है उसके ऊपर। हु इज लुकिंग टू अवेंज हिज सिस्टर डेथ, जिम वैन कौन था भाई, जिम वैन था उसकी उसकी लवर का भाई, और वो भाई को ये दोनों जोड़ी बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, है ना। अवेंज हिज सिस्टर डेथ, जो अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता है, ठीक है। डोरियंस इम्पॉसिबल यूथफुलनेस सेव्स हिम, डोरियन की असंभव युवावस्था उसे बचा लेती है, ठीक है। बट द इमेज ऑफ जिम हॉन्ट्स हिम इवन व्हेन ही गोज टू स्टे इन द कंट्री विद हिज फ्रेंड्स, लेकिन जिम की छवि उसे तब भी सताती है तो जब वह अपने दोस्तों के साथ देश में रहने जाता है। तो मतलब कि जिम की जब भी फोटो देखता था तो उसको डर लगता था कि यार फिर ना आ जाए कितने उदा भरा ते मैनू फिर ना कितने मारन लग जाए, है ना। On a haunting trip, a man is killed accidentally, and it turns out to be Jim Van, assuring that Dorian's crimes will never be discovered. कि शिकार की एक यात्रा पर एक आदमी की गलती से मौत हो जाती है, और वो जो मौत जो होती है वो जिम उसमें जो होता है वो वह जिम वैन निकलता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि डेरियन के अपराधों का कभी भी पता नहीं चलेगा। जो जिम वैन था उसकी मौत हो जाती है गलती से, किसी आदमी कोई एक्सीडेंट या कह सकते हैं कोई शिकार कुछ होगा उस प्ले में देख मिलेगा आपको, ठीक है। तो उससे कहते हैं ये पक्का डिस हो जाता है क्लियर कि जो डोरियन, अब देखो डोरियन के जो अपराध थे वो जिम वैन को पता थे,
और जो आप कैपेबल उनको सबको बताते हैं, तो उसको उनको पक्का क्लियर हो जाता है कि भाई अब मैंने जितने भी जो क्राइम्स किए हैं वो किसी को भी पता नहीं चलेंगे, ठीक है। डोरियंस व्यूज दैट ही विल बिकम गुड बट ही विल नॉट टर्न हिमसेल्फ इन, कि डोरियन कसम खा लेता है कि मतलब कि कसम खाता है कि वह अच्छा बन जाएगा, गुड बन जाएगा, लेकिन खुद को नहीं सौंपेगा, लेकिन खुद को कभी भी ये नहीं किसी के सामने डिस्क्राइब करेगा कि मैंने गलतियां की है, ठीक है। व्हेन द पोर्ट्रेट रिवील्स हिज हिपोक्रेसी डोरियंस हैप इज लॉस्ट, जब चित्र में इसे पखंड का पता चलता है तो डोरियन की उम्मीद खत्म हो जाती है, लेकिन जब वो खुद को पोर्ट्रेट में खुद को देखता है भी मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा रियल में बन चुका हूँ, तो वो खुद को पश्चाताप के रूप में मतलब अंदर दी जो रियल फीलिंग्स है वो बाहर निकलनियां स्टार्ट हो जाती है, उसकी जो उम्मीद जो होती है, जो उसकी होप होती है अच्छा बनने की, वो खत्म हो जाती है। व्हेन द पोर्ट्रेट रिवील्स हिज hypocrisy Dorian's hype is lost, ठीक है। in a fit of rage he grabs a knife and goes to destroy the painting, गुस्से में आ जाता है वो, एंग्री में आ जाता है, एंग्री हो जाता है और चाकू पकड़ता है, grabs a knife and goes to destroy the painting, और पेंटिंग को जो वह है नष्ट कर देता है। बिल्कुल लास्ट सीन पे पहुंच रहे हैं आप लेके, ठीक है। a terrible cry is heard and when we found by the servants, एक भयानक चीख सुनाई देती है, एक टेरिबल क्राइंग सुनाई देती है, और उसके नौकरों को पता चलता है, उसके जो सर्वेंट्स होते हैं उनको पता चलता है, ठीक है। डोरियन इज लाइंग डेड ऑन द फ्लोर, तो एंड में क्या होता है, जो डोरियन जो होता है वो मरा हुआ पाया जाता है फर्श के ऊपर, ठीक है। प्ले जब चलता है तो ओल्ड एंड हिडोज की मतलब बूढ़ा और भयानक, वाला पेंटिंग हैंग्स इन इट्स ओरिजिनल ब्यूटीफुल स्टेट, जबकि पेंटिंग अभी भी मूल सुंदर अवस्था में लटकी हुई थी, लेकिन जो वो पेंटिंग थी वो अभी भी उसमें जो डोरियन है वो बहुत सुंदर दिख रहा था। भाई कंग्रेचुलेशंस, आपकी यूनिट नंबर 4 होती है भाई यहीं पे समाप्त। यूनिट नंबर राइटिंग देना जाओ, यूनिट नंबर आपकी जो 4 है, यूनिट नंबर 4 होती है भाई कंप्लीट आउट। कल करेंगे भाई अपनी हियर इज कंप्लीट। कंग्रेचुलेशंस सभी को, कंग्रेचुलेशंस। अब भाई देखो, ये तो है था अपना 31/12/2024, ये थे भाई आज रात ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ खत्म। एंड कंग्रेचुलेशंस सारिਆਂ ਦੀ जिंदगी जो दुख चले जान। अब आते हैं, अभी हम आते हैं अब आपा वेलकम टू 2025, तो 2025 में आपा भाई ऐप पे जितने भी बच्चे अभी हैं तो उन सबको कंग्रेचुलेशंस मैम, भाई कंग्रेचुलेशंस मैम। ओके सारे ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ भाई जिन्ने भी इतने है सारे ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨस। यूनिट नंबर 4 होती है यहीं पे कंप्लीट। सो अब आप वेलकम करते हैं 2025 का, और सबके लिए खुशियों भरा ये 2025 आए। 2025 की शुरुआत में मेरी फेवरेट यूनिट स्टार्ट करेंगे हम, अपनी मेरी फेवरेट यूनिट स्टार्ट करेंगे, फेवरेट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 5। एक मिनट रुकना भाई, मेरा दिल नहीं कर रहा घर जाने का, बट जाना पड़ेगा, टाइम बहुत हो गया है। अपनी फेवरेट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 5, और सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। सभी को भाई कितने मक्खी बैठी है ना, मीटर को, सभी को भाई हैप्पी न्यू ईयर भाई मेरी तरफ से, हैप्पी न्यू ईयर। और कल मिलेंगे आप ब्यूटीफुल सी एक यूनिट नंबर 5 के साथ, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं यूनिट नंबर 4 को, पर तुम्हें याद करनी है, तुम ना कहीं इसको भूल जाना मैम 2024 जा रहा है, हम ऐसे करते हैं यूनिट नंबर 4 भूल जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, कंप्लीट होई है, पढ़ना है हले, पेपर देने के बाद चाहे भूल जाना, कोई चक्कर नहीं। यूनिट नंबर 5 को हमेशा मैं यही कहूंगी जिंदगी भर याद रखना, मैं यही कहूंगी। सो कल करेंगे आप यूनिट नंबर, हैप्पी न्यू ईयर मैम, सेम टू यू भाई, सारे सेम टू यू। तो कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड छेती सब्सक्राइब कर दो। तो जो यूट्यूब चैनल वाले जो आप देख रहे हैं, अफसोस आप इस लाइव मूवमेंट को थोड़ा एंजॉय नहीं कर पाए, तो जो अभी ऐप पर बच्चे हैं वो कर रहे हैं, बाकी सारे लिए बहुत बढ़िया साल चढ़दा आवे। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर।